वृत्त क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक आकृति है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वृत्त कहेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होती है, कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि इसमें एक ये बीच में एक पॉइंट होता है ये, ठीक है, ये है, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे, इसको केंद्र कहेंगे, ठीक है। और जो केंद्र ना, इसको हम कहेंगे केंद्र, केंद्र, केंद्र से होकर के जो यहाँ तक के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी रेडियस कहते हैं इसको। इसको आर से दिखाते हैं, ठीक है। केंद्र से लेकर के ये जो लाइन है, ठीक है, जो गोल सी लाइन बनी हुई है यहाँ तक की लाइन को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और जो किनारे किनारे वाली लाइन है, जो लाल कलर में ये लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। जैसे कि हमारे पास, जैसे ये आकृति है, चतुर्भुज है, ठीक है। इसके किनारे किनारे की जो दूरी होती है, किनारे किनारे की बाउंड्री क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिमाप कहते हैं। वैसे ही अगर वृत्त है तो उसकी जो किनारे किनारे की बाउंड्री है, उसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, किनारे की बाउंड्री परिमाप होगी, और जो बीच वाली ये दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते थे। क्या कहते थे, विकर्ण कहते थे। वैसे ही जो इसमें दूरी है, जो केंद्र है ये वाला, इसको क्या कहें, केंद्र। केंद्र से जो परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि की तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और जो इस वाली परिधि से इस वाली परिधि तक, यानी कि यहाँ से लेकर के इस वाली परिधि से जो केंद्र से होती हुई दूरी कहाँ तक, इस वाली परिधि तक, कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, व्यास, ठीक है। तो वृत्त में छोटी कुछ चीज़ें हैं, इनको हर सभी को याद भी रखनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे ये आकृति है, ठीक है, एक बार देखिए, ये क्या रहा, केंद्र रहा, इसको क्या कहेंगे, केंद्र। केंद्र से ये किनारी वाली बाउंड्री है, इसको क्या है, परिधि। जो ये किनारे किनारे की बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। परिधि से परिधि तक की दूरी को व्यास कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें बूझी जाती हैं। एक तो बूझा जाता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल। एक तो ये पूछते हैं कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, और दूसरी चीज़ पूछ देते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, ठीक है। ये दो चीज़ें अक्सर सवालों में पूछी जाती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास एक ये वृत्त है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें जो ये दूरी है, ये तो क्या होगी, परिधि होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ये, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि ये जो जगह है, ये वाली जगह है ना, कितने बीच में ये फैला हुआ है। जैसे कि हमारे पास क्या, कोई गोल चीज़ हम ले लें, कोई पहिया ले लें, पहिया को हम रखें, तो वो कितनी जगह घेर ली है। तो जो ये वाली जगह है ना, ये लाल कलर में जो भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम क्या सूत्र लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्या लगाते हैं, पाई आर और स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी जो गोला है ना, जिस जगह इसने जो घेरी है, इसको निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो पाई होती है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई का मान के रखते हैं हम 22/7। एक तो हम ये रखते हैं, ठीक है। और पाई का मान एक और भी रख देते हैं हम, क्या, जब बूझा जाए या सवाल में दिया जाए तो 3.14, यानी इससे इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा 3.14। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7, ठीक है। क्षेत्रफल तो हमें समझ में आ गया कि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो अंदर वाला एरिया होता है ना, इसको हमें निकालना होता है।
तो आर क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर। आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या होगी, ठीक है। और तो यहाँ 22/7 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भी होगी वो रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हल कर देंगे बस। यानी कि जो ये वृत्त है इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये वृत्त है, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। और ये हो गया केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो अब परिधि इसका बूझिए, परिधि मतलब ये परिधि, ठीक है। इसमें परिधि क्या होता है, परिधि मतलब क्या होता है, जो परिमाप होता है ना, वही क्या होता है, परिधि होती है। तो इसका वृत्त की परिधि बूझ दी जाएगी, तो कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो ये मतलब क्या, जो ये किनारे किनारे की वृत्त की बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री किनारे किनारे की है इसको कहते हैं परिधि, परिधि, ठीक है। चारों तरफ की माप, इसको क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो यानी जैसे कि ये वृत्त है तो इसकी जो किनारे किनारे की बाउंड्री है ये कैसे पता चलेगी, कि जो हमारे पास वृत्त है किनारे किनारे की बाउंड्री को पता करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 2πr। दो तो ये रहेंगे, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। और आर कौन सी होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो क्या होगी, आर होगी। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का जब कभी भी परिधि बूझी जाएगी, बाउंड्री बूझी जाएगी, ठीक है, किनारे किनारे की दूरी बूझी जाएगी, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 2πr, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो वृत्त के बारे में मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वृत्त में क्या होता है, कुछ चीज़ें, यही चीज़ें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, केंद्र क्या होता है, दूसरी चीज़ त्रिज्या, ठीक है, तीसरी चीज़ परिधि, और एक ये क्षेत्रफल क्या होता है बस, ठीक है। और किनारे किनारे की बाउंड्री क्या हो गया, परिमाप, ठीक है।